हेलो दोस्तों, आज की क्लास सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्लास 12th के लिए। उस चैप्टर का नाम है अवकलन यानी डिफरेंशिएशन, जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है। और इसी टॉपिक में बच्चे कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं। जब ये टॉपिक किसी को नहीं आएगा तो इसके बाद का जो टॉपिक होता है इंटीग्रेशन यानी समाकलन, तो वो टॉपिक बिल्कुल भी समझ में आने वाला नहीं है। और आज की जो टॉपिक हमारा है, हम रूल बाय रूल पढ़ेंगे भी और रूल बाय रूल उस रूल के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और जो फॉर्मूला हम आपको इस पे बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट बताएंगे, उस कॉन्सेप्ट को प्रूफ करके भी दिखाएंगे। यही हमारा आज का उद्देश्य है। इस वीडियो को अधिक से अधिक जगह शेयर करें और नोट्स बनाकर घर पे अच्छे से पढ़ें। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिफरेंशिएशन का पार्ट 1। देखिए, यहाँ पे क्लास 12th मैथमेटिक्स लिखा है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। ये जो फार्मूला है, कहने का फार्मूला है, इसको हम लोग कह सकते हैं कॉन्सेप्ट्स कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फार्मूला तो पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, पर वो नहीं जानते कि ये फार्मूला कहाँ पर अप्लाई करना होता है, सही जगह सही टाइम पर। तो देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है, पहला हमारा रूल है कांस्टेंट का रूल। कांस्टेंट का मतलब है कि जो वैल्यू हमारी क्या हो, नियत हो। नियत का मतलब बस इतना ध्यान रखेंगे, जो यहाँ पर जो x होता है बस उसके साथ x ना हो, यानी x छोड़ के कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 ABCDEFGH कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तो उसका मान हमारा क्या होता है, 0। यानी d/dx n, इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है, 0। यहाँ पर देखेंगे, अब दूसरा रूल हमारा जो आता है वो आता है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। यानी कोई वेरिएबल होगा, x का वेरिएबल जो यहाँ पर दिया है, जिसके सापेक्ष क्या करना होता है, मुझे अवकलन करना होता है, जिसके रिस्पेक्ट हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है। उसके साथ कोई संख्या क्या हो, मल्टीप्लाई। जैसे यहाँ पर लिखा है मान लो 2x, तो जो यहाँ पर 2 है वही हमारी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट मल्टीपल रूल सेकंड है। इसको बोलते हैं नियत गुणनखंड नियम। तो d/dx n fx है, कोई फंक्शन दिया है, तो यहाँ पर जो n होता है इसका ना, इसको हम बाहर लिख लेते हैं, और जो अंदर वाला होता है जो x के साथ जुड़ा होता है उसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो d/dx n fx का होता है, n बाहर, और d/dx क्या कर देते हैं, fx का कर देते हैं। अब हम तीसरा पढ़ते हैं पावर ऑफ रूल। पावर ऑफ रूल का मतलब होता है जिसकी पावर हो। जैसे मान लो यहाँ पर x है, x की पावर 5 है, x की पावर 8 है, x की पावर कुछ भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पर लिखा है x की पावर n, तो n को हम कहाँ ले लेते हैं, बाहर, और जितना बाहर लेते हैं उसमें से एक हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, तो ये हमारी क्या आती है, वैल्यू आती है। और n है क्या, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 ABCDEFGH, x को छोड़कर, जो यहाँ जिसके सापेक्ष जिसके रिस्पेक्टिव में हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करना होता है, उसको छोड़कर x की पावर कुछ भी हो सकती है, तो उसके लिए फार्मूला अप्लाई होता है n x की पावर n-1। अब हमारा आता है चौथा नंबर, हमारा आता है सम ऑफ रूल। सम ऑफ रूल का मतलब होता है जोड़ का नियम। यानी जब दो फंक्शन अलग अलग दिए हो, fx + gx, और करना हो तो कुछ नहीं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। एक बार fx का कर देते हैं, फिर जो प्लस साइन है, साइन लगाने के बाद फिर क्या करते हैं, gx का कर देते हैं। उसके बाद हमारा आता है डिफरेंस का रूल। यानी जो वैल्यू दी होगी उसके बीच में क्या लगा होगा, माइनस लगा होगा। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है x² माइनस का यहाँ पर लिखा है xy, या सीधे क्या लिखा है, x लिखा है, इसका अलग कर देंगे, इसका अलग कर देंगे, ऐसे बात की जा रही है। तो ये हो जाएगा d/dx fx माइनस d/dx gx का, ये इसका फार्मूला होता है। अब हमारा आता है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, गुणनखंड का नियम। यानी जब दो वैल्यू x y लिख के आए, यानी ऐसे लिखा हो, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है, एक लिखा है x लिखा है, और दूसरा हमारा क्या लिख दिया गया, मान लो sin x, मतलब कोई फंक्शन और दे दिया गया, तो ये और ये ऐसे लिखा होगा, तो हम लोग फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो d/dx fx × gx, दो वैल्यू है यहाँ पर, तो एक बार fx लिख के d/dx किसका कर देंगे, gx का, फिर gx का नहीं करेंगे, फिर किसका कर देंगे, d/dx fx का कर देंगे। ये इसका रूल है।
फिर आता है कोसेंट रूल यानी डिवीजन का रूल। जब अपॉन में दिए हों तो ये यहाँ पर कैसे हमारा जो है फॉर्मूला अप्लाई होता है, तो यहाँ पर होता है जी एक्स यानी जी एक्स फिर डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एफ एक्स डी बाई डी एक्स जी एक्स, और जो नीचे दिया होता है उसका होल स्क्वायर। नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, वो ऐसे ही रहेगा। जिसके साथ d बाई डी एक्स लगा होगा उसी का डिफ्रेंशिएशन होता है। जो इसके आगे लिखी होती है वैल्यू पहले से ही फार्मूले में पहले से ही, उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, अवकलन नहीं करेंगे। अब लॉगरिथमिक का रूल नंबर 1 है, इसमें 3 रूल हैं, 2 रूल हैं। रूल नंबर 1 हमारा कहता है अगर log x की वैल्यू दी है पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हो जाता है 1/x, और फिर जो log इसके साथ होता है इसका भी करते हैं। तो जो dx/dx होता है इसकी वैल्यू हमारी कितनी आती है, dx/dx की वैल्यू हमारी 1 होती है। ये ध्यान में रख के चलेंगे। ये कुछ रहे हैं जो रूल हमारे जो है सिंपल जनरली अप्लाई किए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक का रूल, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में दिए होंगे उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। अब उसके बारे में हम लोग देखते हैं और 1 बाय 1 फार्मूले का प्रूफ भी लिखेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन रूल। ये क्या होता है, जैसे लिखा होगा मान लो यहाँ पर डी बाई डी एक्स साइन एक्स, इसका होता है डिफरेंशिएशन क्या, कॉस एक्स। फिर लिखा होगा d बाई डी एक्स कॉस एक्स, इसका होगा माइनस का साइन एक्स। फिर हमारा लिख के क्या आएगा, लिखा होगा d बाई डी एक्स टेन एक्स, इसका जो हमारा होता है फॉर्मूला वो होता है सेक स्क्वायर एक्स। फिर हमारा लिख के आता है d बाई डी एक्स कॉट एक्स, इसका हमारा जो आता है हमारा क्या, माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स। फिर जो हमारा होता है d बाई डी एक्स सेक एक्स, इसका होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर हमारा एक आता है लास्ट में d बाई डी एक्स किसका, कॉसेक एक्स का। तो ये होता है कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ये ट्रिग्नोमेट्रिक के होते हैं, कुछ डिफरेंशिएशन के हमारे क्या फार्मूले होते हैं। अब हम आपको प्रूफ करके ये दिखाएंगे कि d बाई डी एक्स साइन एक्स कॉस एक्स कैसे आता है। उससे पहले हम लोग कुछ फार्मूला यहाँ पर और लिख लेते हैं, इसे जो है देख लेंगे। अब कुछ फार्मूले हम क्या करें यहाँ पर और लिख लेते हैं। यहाँ पर जो हमारा कुछ फार्मूला होता है वो थोड़ा ध्यान देने वाला फार्मूला है, वो फार्मूला हम बताते हैं आपको। चलो पहला जो फार्मूला हमारा होता है, ध्यान देना है, इस पर लिखना है फार्मूला एक, ये ध्यान देना है। एक फार्मूला होता है क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक में हम लोगों ने पढ़ा था साइन सी माइनस का साइन क्या डी, एक फार्मूला इसका होता है। तो फार्मूला इसका क्या होता है, इसका फार्मूला हमारा होता है क्या, साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला होता है हमारा 2 कॉस सी प्लस डी बाई कितना 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, ऐसे कॉस सी माइनस का कॉस डी का, कॉस सी माइनस किसका, कॉस डी का। कॉस सी माइनस कॉस डी का हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है हमारा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। अब यहाँ पर c क्या होता है, d क्या होता है, वो हम बता रहे हैं क्या होता है। जिसे यहाँ पे लिखा है साइन c माइनस साइन d, इसका फार्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ पर कुछ वैल्यू जैसे मान लो यहाँ पर लिख के आ गया साइन 30 और फिर यहाँ पर मान लो आ गया साइन 60। तो जो c की वैल्यू हमारी होगी क्या हो जाएगी 30 और जो हमारी d की वैल्यू होगी हमारी कितनी हो जाएगी 60। इन फार्मूलों को जो है जितना अभी मैंने बताया याद करना है। अब हम बताते हैं कि d बाई डी एक्स साइन x इज इक्वल टू कॉस x आखिर होता कैसे है। अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ d बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू क्या आता है फार्मूले में कॉस एक्स। ये प्रूविंग कभी कभी आती है, ध्यान देना। इफ x इज द फंक्शन ऑफ एफ एक्स, यानी एफ एक्स जो है फंक्शन क्या है
कोई फंक्शन है f(x) दिया है और जिसका जो है हमारा क्या होता है वेरिएबल क्या दिया उस पर x के फॉर्म में है, तो फार्मूला बनता है d/dx f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, यानी h की जो वैल्यू होगी कितने के बराबर है 0 साइन x प्लस h माइनस f(x) अपॉन h। इस फार्मूले को बैठा लेंगे दिमाग में, याद रहे इस फार्मूले को दिमाग में बैठा लेंगे। अब हम जो है लिमिट का फार्मूला है, इसी से सारी वैल्यू कैसे होती हैं डिफाइन होती हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे लेट लिख लिया f(x) इक्वल टू क्या मान लिया जो दिया है साइन x ले लिया, और ध्यान रहे f(x) साइन x लिख लिया। अगर यहाँ पे x प्लस h लिख दें तो कोई फ़ायदा मतलब कोई ज़्यादा नुकसान इससे होने वाला नहीं है, तो सीधे लिख लेंगे साइन h प्लस कितना लिख लेंगे x लिख लेंगे, साइन x प्लस क्या लिख लेंगे h लिख लेंगे। अब यही जो वैल्यू हमारी आई है ये वाली और ये वाली, इन दोनों वैल्यू को उठा के इस फॉर्मूले में क्या कर देना है पुट कर देना है। तो यहाँ पर देखेंगे d/dx f(x) का मतलब यहाँ पर क्या लिखा है साइन x, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो लिमिट h की जो वैल्यू मेरी है वो कितनी है 0 की तरफ है, और यहाँ पर लिख देंगे क्या साइन, यहाँ पर हमने साइन लिखा है साइन नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा f होगा, क्या होगा f होगा। और f(x) प्लस h की जगह यहाँ पर ध्यान देना f(x) प्लस h की जगह क्या रखेंगे साइन x प्लस h, साइन x प्लस कितना रख देंगे h रख देंगे। अब माइनस का f(x) की जगह क्या रख देंगे f(x) की जगह क्या रख देंगे साइन x रख देंगे, क्या रख देंगे साइन x, और इस पूरे के अपॉन में हमारा क्या रखा है h रखा है। अब क्या करेंगे देखो ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे हमने बताया था ना पहले ही बताया था, देखो ध्यान से देखो मैंने बताया था यहाँ पर देखेंगे तो साइन c यानी यहाँ पर जो c है वो क्या है x प्लस h है, और d क्या है यहाँ पर x है। तो देखें तो फार्मूला क्या बन रहा है साइन c माइनस किसका साइन d का, साइन c माइनस किसका बन रहा है साइन d का। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा फार्मूला क्या बताया था इसका 2 cos, यहाँ बताया था 2 cos c प्लस d/2 यानी x प्लस h प्लस x अब बटे कितना 2, फिर मैंने बताया इंटू, फिर मैंने बताया साइन c माइनस d यानी x प्लस h माइनस का क्या x और बटे कितना 2, ये फॉर्मूला बताया था। और नीचे जो हमारा है वो हमारा क्या रहेगा वैसे ही रहेगा। अब हम लोग जो है आगे की बात करते हैं, ध्यान से देखना तभी समझ में आने वाला है। अब अगर देखें लिमिट, यहाँ पर एक चीज़ अगर देखें तो लिखा है लिमिट h की जो वैल्यू है वो 0 यहाँ पर है, 2 cos x प्लस h/2, यहाँ पर अगर देखेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर अगर देखें तो 2 आ जाएगा, cos आ जाएगा, और x प्लस x हमारा क्या आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा 2x प्लस h/ कितना 2, और यहाँ पर आ जाएगा साइन, कितना आ जाएगा साइन, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस का x प्लस का h कट गया तो यहाँ पर आ जाएगा h/ कितना 2, और नीचे कितना होगा h होगा। अब अगर आगे देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो लिमिट h की जो वैल्यू है 0 हो जाएगी, यहाँ पर 2 जो हमारा है यहाँ पर क्या होगा, अगर देखें 2 cos, यहाँ पर अगर देखें तो ये अलग अलग लिख देंगे तो यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो ये आ जाएगा x, और ये हमारा क्या आ जाएगा h/ कितना 2, और यहाँ पर अगर देखें तो साइन कितना है h/2 है, और बटे में कितना है h है। अब अगर हम देखें इस पे 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें 2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें, तो ये मान लो ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो ये जो हमारा बन के आने वाला है क्या आ जाएगा लिमिट h की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पर हमारा बन के आने वाला है cos x प्लस h/ कितना 2, और यहाँ पर हमारा आने वाला है साइन h/ कितना 2, और बटे कितना आ जाएगा h/ कितना है 2। एक फार्मूला हम लोगों को और ध्यान देना है, यहाँ पर एक फार्मूला ध्यान क्या देना है, वो फार्मूला हमारा क्या होता है, फार्मूला हमारा होता है अगर यहाँ पर लिखा है साइन, अगर यहाँ पर लिखा है साइन थीटा और बटे में क्या लिखा है थीटा, और यहाँ पर लिमिट लिखी होगी, लिमिट कितनी होगी थीटा की जो वैल्यू होगी 0, फार्मूला है तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, कितनी आती है 1 आती है। अब थीटा बराबर हो सकता है मान लो h/2 होगा तो यहाँ पर h/2 हो जाएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इस फार्मूले को ध्यान में रख के चलना है। अब देखो आगे
इतना होने के बाद अब देखो, अब अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारा वैल्यू हमारी क्या आई थी, यहाँ पर लिमिट को अलग अलग लिख लें तो लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट h की वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी और यहाँ पर आएगी cos x प्लस h/2 फिर यहाँ पर लिख लेंगे कितना, लिमिट h की वैल्यू 0 और फिर क्या लिख लेंगे, देखो ध्यान से देखो, साइन h/2 बटे में h/2। ये देखो इसकी वैल्यू हम लोग क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू हमारी क्या होगी, साइन थीटा बटे थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यहाँ पर बचा क्या मेरा, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा बचा वो हमारा बच गया लिमिट h टेंड्स टू 0 यानी h की वैल्यू 0 और यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस h/2 और इनटू कितना, इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। कितनी हो गई, 1 हो गई। अब आगे देखेंगे तो क्या आएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आती है लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पर आती है cos, केवल क्या बच जाएगा, h/2। अब हम लिमिट जो h की वैल्यू यहाँ पर 0 बार बार आ रही है, अब हम इसकी वैल्यू कितना रख दें, 0 रख देंगे तो यहाँ पर लिमिट हट जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा cos x प्लस 0/2। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, cos x और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हमें अब लाना क्या था, ध्यान से देखेंगे तो जो हमारा शुरुआत का फंक्शन था वो हमारा था d/dx साइन x इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आया है, cos x आया है। ये हमारी क्या है, प्रूविंग थी। हम फार्मूले को नहीं रटाएंगे, हम हर एक को फार्मूले का क्या करेंगे, प्रूफ देंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। हमारी एक प्रूविंग हो गई, इसी प्रकार जितने भी हमारे 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बचे हैं इसी तरह इसी फार्मूले से क्या होगा, प्रूफ होगा। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की।